हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और करंट एनर्जी। ठीक है, और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो हो सकता है कि सभी बातें, सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करे भी और रेजोनेट ना भी करे। ठीक है, जितना रेजोनेट कर रहा है उसको रखिए, और जो आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट ना करे उसको जाने दीजिएगा। ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेल और फीमेल में सिर्फ फीमेल्स देख सकती हैं, दोनों देख सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। कंपैरिजन की एनर्जी है, अबंडेंस, आइसोलेशन, टोटालिटी, एंड ब्रेक थ्रू। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है क्लिंगिंग टू द पास्ट। ठीक है, आज मैंने कार्ड्स जो है वो थोड़े डिफरेंट तरीके से रखे हैं, और साइन मैं आपको बताती हूँ। साइन यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, लिब्रा, जमुना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, ये साइन है। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ही साइन आ चुके हैं। ओके, देखो, सबसे पहली चीज़ तो अभी प्रेजेंट करंट फीलिंग्स में मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो इस वक्त अपनी प्रेजेंट सिचुएशन और आपके साथ जब वो थे तब की सिचुएशन, दो सिचुएशन को वो बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, मे बी अभी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। ठीक है, या कोई भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में नहीं हो, अकेले हो, सिंगल हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर सिंगल है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन अभी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ अपनी सिचुएशन, अपनी स्थिति, और आपके साथ जब वो पास्ट में थे तब की सिचुएशन, तब की खुद की स्थिति को बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर मुझे ये दिख रही है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत आइसोलेटेड सा, बहुत अकेलेपन सा महसूस कर रहे हैं। मे बी हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में बेसिकली खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आइसोलेशन की एनर्जी निकल कर आई है, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि मे बी इनका दिल टूटा है। ठीक है, ये अब रिग्रेट फील कर रहे हैं, आपको खुद से दूर करना। ठीक है, आपको लेट गो करना, आपसे एक डिस्टेंस बनाना, ब्रेक थ्रू आना आप दोनों के रिलेशनशिप में, चीज़ों को तोड़ना, चीज़ों को बिगाड़ना। ठीक है, उन सब चीज़ों की वजह से मे बी ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा अपसेट है। ठीक है, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है उन्होंने बहुत कोशिश की है कि वो इस रिश्ते के बारे में सोचे ही ना, वो आपके बारे में सोचे ही ना, आपको लेट गो करे। ठीक है, वो आपको लेट गो करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद अब इस रिश्ते में ना बहुत पॉजिटिव कुछ होप नहीं बचा है। ठीक है,
अगर वो वापस रिटर्न आना चाहते हैं तो भी जो चीज़ों को ठीक करना होगा, टोटल मतलब जो उसका कंक्लूजन उनको लगता है वो ब्रेक थ्रू का लगता है। मतलब उनको लगता है कि टूटी हुई चीज़ को वापस से जोड़ी नहीं जा सकती है, ये चीज़ आपके पार्टनर को लगता है। और उस वजह से वो ये सोचते हैं कि फिर वो आपको पूरी तरह से भूल ही जाए, पूरी तरह से आपको भुला ही दे, लेट गो करने की तो कोशिश कर रहा है। देखो वैसे तो फिजिकली उन्होंने आपको लेट गो कर दिया है, लेकिन मेंटली आपको लेट गो नहीं कर पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी निकल कर आई है। तो आप इनके माइंड में रहते ही रहते हो, ठीक है। और यहाँ पे ड्रीम्स की भी एनर्जी है, तो हो सकता है कि आप उनके सपने में आ रहे हो, ये आपको सपने में देख रहे हैं, ठीक है। बट ये आपको अपनी यादों से, अपने मन से रिलीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चीज़ें जो है वो आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है, ठीक है, कि अब चीज़ें ठीक नहीं हो सकती है। अब इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है, उनको क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर चीटिंग जैसी सिचुएशन हो सकता है कि हुई हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हो। इस वजह से उनको लगता है कि जिस तरह से, जिस वे से, जिस सिचुएशन में आप लोगों का रिश्ता टूटा है, या जिस तरीके से वो चीज़ें टूटी है आप दोनों के बीच में, ठीक है, स्पेशली आपके साइड से, वो उसके बाद उनको लगता है कि आप कितना भी जोड़ने की कोशिश करो या वो कितना भी इसको फिक्स करने की कोशिश करे, दरार रहेंगी। क्योंकि आपको पता है कि ग्लास और दिल दोनों सिमिलर ही है। अगर एक बार टूट जाए तो वो ना कितना भी आप हील कर लो, वो क्रैक्स रह जाते हैं। तो ये चीज़ है आपके पार्टनर के अंदर कि उनको लगता है कि वो क्रैक्स रह जाएंगे और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आप दोनों के बीच का सिचुएशन। ऐसा होगा कि वो आपके पास वापस आएंगे और चीज़ें ठीक भी नहीं हो पाएगी और ज़्यादा आप लोग उलझ जाओगे, वो ऐसा सोचते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात ये भी है कि हाँ, वो आपके बिना खुश भी नहीं है, वो खुश बिल्कुल भी नहीं है। उनको लगता है कि पास आने से भी चीज़ें ठीक तो होंगी नहीं, तो अकेले ही रहकर दुखी रह लो या अकेले ही रहकर परेशान रह लो। ऐसी वाली वाइब्स यहाँ पे आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पे दिख रही है। दूसरा यहाँ पर ये भी लग रहा है कि डेफिनेटली अगर ये आपके लाइफ में आएंगे तो आप भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि कंपेयर करोगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंपैरिजन हो जाएगा रिलेशनशिप में, आप भी उनको कंपेयर करोगे, वो भी आपको कंपेयर करेंगे, और इन्होंने तो कंपेयर आपको किया है तब जाकर इन्होंने आपको छोड़ा है। सो देखते हैं, यहाँ इन कार्ड्स को मैं थोड़ा क्लैरिफाई करती हूँ। कंपैरिजन को देखो यहाँ पे क्लैरिफाई क्या कर रहा है, दी लवर्स, ठीक है। अब आपके पार्टनर ने डेफिनेटली, मैंने जो आपको बोला वो कंपेयर किया है, ठीक है। यहाँ पर रोमांटिक सिचुएशन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रही कि आपके पार्टनर के पास दो ऑप्शंस थे, ठीक, दो रोमांटिक पार्टनर थे, एक आप थे, एक अदर रोमांटिक पार्टनर था। तो देखो यहाँ पर लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पर ये लग रहा है कि आपके पार्टनर जब आपके साथ थे, बेशक आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, आप दोनों अलग हो, उनको ये पता है आप दोनों अलग हो, लेकिन फिर भी वो आपके टूवर्ड्स ज़्यादा वो इस वक्त ना कंफर्टेबल वाली एनर्जी या हार्मनी वाली एनर्जी या अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी वो फील कर पा रहे हैं। उनको अभी एहसास हो रहा है कि आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर थे, आप उनके लिए परफेक्ट मैच थे, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी और एक डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। तो इन्होंने जब आपको छोड़ा या आपसे दूर गए तो इनको बेटर समझ में आ रहा है कि उनको किसके साथ रहना चाहिए था, उनको किसका साथ देना चाहिए था, कौन सा रिलेशनशिप उनके लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा था, ठीक है। तो डेफिनेटली इस पर्सन को ये चीज़ समझ में कहीं ना कहीं फील होता है कि आप दोनों के बीच में एक डिवाइन कनेक्शन है, आप उनके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि आपने कभी भी इस पर्सन का बुरा नहीं चाहा है, आपने कभी भी इस पर्सन के लिए कुछ बुरा नहीं किया है, आपने हमेशा अच्छा किया है, ठीक है। तो उनको यही लगता है कि उन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया लेकिन फिर भी आप उनके साथ अच्छा ही करते गए हो, तो ये आपकी अच्छाई को भी कहीं ना कहीं इस वक्त कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और इनको ये चीज़ तो फील होता है कि उनको ये रिलेशनशिप को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, मूव ऑन नहीं करना चाहिए था, इस रिश्ते को वक्त और टाइम देना चाहिए था, और थोड़ी प्लानिंग के साथ चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चाहिए था, थोड़ा वक्त लेना चाहिए था। लेटिंग गो को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है।
देखो ये पर्सन बेशक सोच रहे हैं कि वो आपसे आगे बढ़े, मूव ऑन करे, लेकिन वक्त और टाइम एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे कंट्रोल में और हमारे हाथ में नहीं होती है। हमारे प्लानिंग्स के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती है कई बार, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही लग रहा है कि ये पर्सन चाहे खुद को आगे बढ़ा ले, आगे चले जाए, लेकिन एक पॉइंट पर आकर आप लोगों को एक दूसरे के साथ मिलना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी निकल कर आई है। अभी आप दोनों के बीच में आप दोनों का कर्मा जो है वो बैलेंस नहीं हुआ है। आप दोनों को अभी मिलना है, अभी बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में होनी है, स्टार्ट होनी है, यहाँ पे रिबर्थ होगा, ठीक है। चाहे वो रिश्ते को ना भी जोड़ना चाहे, वो मूव ऑन करना अभी चाह रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पर फिर भी मिलना होगा, क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पर मिलना इसलिए भी होगा क्योंकि अनफिनिश्ड बिजनेस है आप दोनों के बीच में, कुछ चीज़ें हैं जो अभी सेटल नहीं हुई है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो जिस वजह से यहाँ पर रीयूनियन होगा, ये पर्सन वापस आएंगे, चाहे वो कितना ही सोच ले कि वो मूव ऑन करे, चीज़ें ठीक नहीं होगी, लेकिन यूनिवर्स इस पर्सन को रिटर्न आपके टूवर्ड्स भेजेगा। आइसोलेशन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स, और यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि ये पर्सन जो है आइसोलेशन से निकलना भी चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं आपके साथ एक प्यार मोहब्बत वाली शुरुआत आपके साथ करे, चीज़ों को वो आपके साथ ठीक करे, जो भी गलतियाँ हुई है, गलत समझा है, जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग भी बनी है, उन सब चीज़ों को वो ठीक करना चाहते हैं। उनका भी कहीं ना कहीं मन नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है, तो सब जगह इन्होंने घूम लिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो कंपैरिजन जो है वो नहीं हो पाया। आप यूनिक हो, ये कनेक्शन उनके लिए बहुत यूनिक है, ठीक है। वो आपके अंदर लाख खामियां ढूंढने की कोशिश करें, लेकिन आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है कि वो उसको झुटला नहीं सकते हैं, वो उसको डिनाई नहीं कर सकते, या वो आपसे दूर भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि कनेक्शन आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन, आप लोगों को डिवाइन ने बनाया है। और ट्विन फ्लेम है तो एक ही सोल के मतलब दो पार्ट में आप लोग डिवाइडेड हो, तो अपने आप को कैसे आप भूल सकते हो? नहीं भूल सकते हो। कभी कभी हम खुद से नफरत करते हैं ना, कभी कभी हमें खुद की आदत कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती है, तो वैसा ही कई बार हो जाता है कि जो ट्विन्स होते हैं ना, जैसे अपने आप से भी हम कई बार भागते हैं ना, तो वो चीज़ होता है कि ट्विन्स जो है, जो डिवाइन मैस्कुलाइन होता है, वो इसलिए भागता है। लेकिन हम हमेशा के लिए खुद से नफरत नहीं कर सकते हैं। हम खुद से जितना प्यार करते हैं उतना प्यार हम किसी और से नहीं करते हैं, ठीक है। ये बात बहुत सच है। लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में वही हो जाता है कि आप अपने पार्टनर से इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि आप खुद की परवाह नहीं करते हो, क्योंकि वो भी आप ही हो, आपका मिरर रिफ्लेक्शन है वो। ब्रेक थ्रू, देखो बेसिकली क्या हो रहा है कि उनको क्या लगता है कि ये ना बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें कर नहीं पाएंगे। उनको लगता है कि वो जितना एफर्ट्स डाल सकते हैं या कर सकते हैं, उस चीज़ से तो बात नहीं बनने वाली है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अब चीज़ों को मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये पर्सन बहुत इमेच्योर है, ठीक है। इनके अंदर ना मैच्योरिटी की कमी है। ये अगर मैच्योरिटी से चीज़ों को ठीक करे, हैंडल करे, तो आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो सकती है, स्कोप है। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से मुझे एफर्ट्स जो है, उनकी सोच जो है ना, वो बहुत छोटी सी दिखाई दे रही है, इमेच्योर सोच यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर ये फुल फोर्स में अगर एफर्ट्स डाले, आपको जो हर्ट किया वो चीज़ों को ठीक करे, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत है होप कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएंगी। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो जितना कर सकते हैं उस चीज़ से तो चीज़ें ठीक नहीं होने वाली है, और इनको इस वक्त ये समझ में भी नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली इनको करना क्या है। कहीं ना कहीं एक अपने कंफर्ट जोन में भी आपके पार्टनर है, ठीक है। टोटलिटी को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। उनको ये भी लगता है कि अब आपके पीछे बहुत ज़्यादा भागना पड़ेगा, आप बहुत ज़्यादा भाव खाओगे, ऐसी भी उनकी सोच है,
ठीक है, आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आप इजीली अब उनको नहीं, उनकी बात नहीं सुनने वाले हो, या इजीली आप उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं आने वाले हो, ये बात तो उनको समझ में आ रही है। ठीक है, उनको लगता है कि अगर ये आपके पास आए, अगर इंटरेस्ट दिखाए या आपसे बात करे, तो फिर उल्टा हो जाएगा कि आप इनसे दूर जाओगे, आप इनको इग्नोर करोगे और आप इजीली तो इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। ठीक है, इसी वजह से इनको थोड़ा डिफ़िकल्ट भी लग रहा है अभी। वाओ, द ड्रीम्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर सन की एनर्जी, और यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो कुछ लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, कम्युनिकेट ये पर्सन आपसे करेंगे, बात करेंगे, या जब ये आपसे बात करेंगे तो अपने ड्रीम्स के बारे में बताएंगे कि ये आपसे रिलेटेड सपना देखते थे, या हो सकता है कि ये सपना देखे और आपको कॉल करे। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि आप उनके ड्रीम्स में आए, कुछ अच्छी चीज़ें ड्रीम्स में आए और उनका इतना ज़्यादा क्रेव हो, उनका मन करे कि यार बात करते हैं, हालचाल लेते हैं। ठीक है, या अपनी बातें शेयर करते हैं, फीलिंग्स बताते हैं। दी मास्टर, देखो ये पर्सन अपने आप को मास्टर माइंड तो समझते हैं, आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग अस्तित्व तो है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी तो है, लेकिन शैडो पर्सनालिटी है इस पर्सन का, डुअल पर्सनालिटी है। ठीक है, आपको लगता है कि ये पर्सन आपको दिखाते हैं कि बहुत बोल्ड, बहुत मास्टर है ना, आपसे डरते भी हैं। ओके, इनको आपसे डर भी लगता है, या इस वक्त इस पर्सन को आपसे डर लग रहा है। अबंडेंस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। वाओ, दी एम्पिरर, और यहाँ पे एम्प्रेस है। सच में ये आप लोग, पता नहीं है किसकी रीडिंग है, ये पर्सन आपके ट्विन पार्टनर है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, एंड इनको पता है कि आपके साथ कितनी खुशियाँ इनको मिली है, आपने कितनी खुशियाँ इनको दी है। एक मदर की तरह आपने केयर किया है, एक हस्बैंड वाइफ की तरह आपने केयर किया है, अगर आप मेल है तो आपने एक हस्बैंड की तरह, एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर की तरह आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उनको प्रोटेक्ट किया है, उनको प्यार दिया है, उनकी जिम्मेदारी ली है। एंड फीमेल हो तो डेफिनेटली आपने बहुत केयर किया है, नर्चर किया है, इमोशनली बहुत सपोर्ट किया है, उनको बहुत प्यार दिया है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि और आपका जो प्यार है वो अनकंडीशनल प्यार रहा है, आपने एज सच बहुत कुछ डिमांड नहीं किया है अपने पार्टनर से कि मुझे ये दो, वो दो, ऐसा करो, वैसा करो। एंड यू ऑल्सो फील कि आपको ये परछाई कितने भी नकचड़े हो, कितने भी आप दोनों के बीच में हो ना, आपको भी लगता है कि आप इसी के साथ खुश रह सकते हो, ये आपके साथ चाहे जो भी करे आप इसी के साथ ही रहना चाहते हो, क्योंकि कनेक्शन ही आप दोनों के बीच में ऐसा है ना, कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एम्पिरर और एम्प्रेस है, ये दोनों कपल है। ठीक है, ये दोनों कपल है, और डेफिनेटली आप दोनों की जर्नी में देखो यहाँ पर स्ट्रेंथ, मतलब ये जर्नी बहुत इजी नहीं होती है। आपके पार्टनर बहुत अकड़ में रहते हैं और आप बहुत बहाव वाले हो, आप बहुत इमोशंस वाले पर्सन हो। ठीक है, और यही चीज़ आप दोनों के रिलेशनशिप को बहुत ब्यूटीफुल बनाता है। ठीक है, आप उनके सामने झुकने में एक बार भी नहीं सोचते हो, लेकिन हाँ, ये पर्सन का डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है, चाहे आपके पार्टनर फीमेल ही क्यों ना हो, बट उनके अंदर एक मैस्कुलाइन क्वालिटी है आपके सामने। ठीक है, तो ये पर्सन आपके सामने झुकते नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि आप इनसे कहीं ऊपर हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप सुंदर हो, आप नॉलेजेबल हो, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स है, बहुत क्रिएटिविटी आपके अंदर है, बहुत क्रिएटिव पर्सन भी हो। दे नो, उनको पता है। ठीक है, कि आपके अंदर जितनी क्वालिटीज़ है, ये क्वालिटीज़ इस पर्सन के अंदर नहीं है। ठीक है, आप एक्सप्रेसिव हो, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाते हो, बट ये पर्सन वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो इनको पता है कि आपके साथ ही इनकी खुशियां हैं, ये आपके साथ अबंडेंस में रहते हैं, क्योंकि आपके लक से भी ना इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें हासिल भी की है। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि आप जब इनकी लाइफ में रहे हो तो इनको बहुत सारी चीज़ें मिली भी है, ग्रोथ हुआ है, इनको एक अच्छा पोस्ट मिला है, अच्छा पोजीशन इस पर्सन को मिला है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इनको मिली है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। तो डेफिनेटली एक दूसरे के लिए आप लोग बने हो। क्लिंगिंग टू द पास्ट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस। ओके,
देखो ये पर्सन तो अभी जो है वो स्पाई कर रहे हैं, उनको ये जानना है कि अगर वो पास से नहीं निकल पाए हैं, यानी कि वो अगर आपकी यादों से नहीं निकल पाए हैं, तो क्या आप मतलब उनको भूल चुके हो, क्या आप उनके साथ चीज़ों को ठीक करोगे, जो भी पास्ट में हुआ है, उन्होंने आपके साथ जो भी चीज़ें ठीक की है उसके बाद क्या आप उनसे हाथ मिलाओगे, क्या आप उनको सपोर्ट करोगे, क्या चीज़ें आप दोनों के बीच में जो भी बिगड़ी है पास्ट में वो चीज़ें ठीक हो पाएंगी। ओके, तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर चल रही है, और जो भी पास्ट में हुआ है ना आप दोनों के बीच में, वो यूनिवर्स उसको हील करेंगे। ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप को यहाँ पर हील भी किया जा रहा है एंजल्स के थ्रू। सो ये है आज की आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी। अब कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं आपके पार्टनर के साइड से आपके लिए। आई एम नॉट कमिंग बैक, आई कांट लेट यू गो। तो ये पहले आपके पास आना नहीं चाहते थे, लेकिन अब ये आपको खुद से दूर जाने भी नहीं देना चाहते हैं। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट आई जस्ट कांट। तो इन्होंने सोचा था कि आपको टेक्स्ट करेंगे, लेकिन ये कर नहीं पाए। आई हेट यू, I saved your photos on my phone. I am falling out of love with you. I have cheated on you. तो इस पर्सन ने आपको चीट तो किया है। I feel sorry for you. I am disappointed with you। तो पता नहीं किसी रीज़न से ये पर्सन आपसे डिसअपॉइंटेड है, जबकि गलती इन्होंने खुद की है। इन्होंने आपसे खुद बोला है कि मुझे नहीं रहना है रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में, और डिसअपॉइंटेड भी ये खुद है, क्योंकि मे बी आप इनको पैम्पर नहीं कर रहे हो, इनके पीछे भाग नहीं रहे हो, इनको मना नहीं रहे हो, इनको खुद से पहले आपने नहीं रखा हुआ है, आप इग्नोर कर रहे हो। तो इस वजह से भी हो सकता है कि ये डिसअपॉइंटेड है। एंड कुछ लोगों के पार्टनर, देखो कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ मैसेज आएगा। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि अभी, जिससे मैंने बोला कि इनको लगता है कि अभी सिचुएशन को छोड़ देना ही अच्छा है, मूव ऑन करना ही अच्छा, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको लेकर फीलिंग्स ख़त्म करे, एंड करे, आपसे नफरत करे, बट एक्चुअली में वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये है आज की रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। सो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।